ओके। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस 1 मिनट। पिछली क्लास में हमने एईएस के की जनरेशन एल्गोरिथम डिस्कस कर ली थी एंड थोड़ी सी हमने बात की थी कि एईएस के दो अल्टरनेट डिज़ाइन हैं। हम्म, तो पहला जो ओरिजिनल अल्टरनेट डिज़ाइन है उसका डायग्राम आप यहाँ देख सकते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो डिज़ाइन है इसमें दोनों ही एल्गोरिथम दैट मीन्स इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन एल्गोरिथम अलग अलग हैं। कैसे आप देख सकते हैं कि अगर देखें तो दिस इज़ द इंक्रिप्शन एल्गोरिथम एंड यहाँ से ये दिस इज़ द डिक्रिप्शन एल्गोरिथम। लेफ्ट साइड में आपकी इंक्रिप्शन है, राइट साइड में डिक्रिप्शन एल्गोरिथम है। नाउ अगर आप देखेंगे तो इफ़ यू वांट यू सी केयरफुली आपको लगेगा कि ये दोनों एल्गोरिथम्स एग्जैक्टली सेम नहीं है। कैसे? जैसे आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन एड राउंड की है तो यहाँ भी ठीक है, तो यहाँ कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप राउंड 1 में आते हैं तो राउंड 1 में सब बाइट ट्रांसफॉर्मेशन है एंड देन शिफ्ट रो ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन यहाँ डिक्रिप्शन में जो राउंड 1 है वो इन शिफ्ट रो पहले है, दैट मीन्स इन शिफ्ट रो का इन्वर्स पहले है एंड देन सब बाइट का इन्वर्स है। तो ये दोनों जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये एक दूसरे के अपोजिट ऑर्डर में है। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करें तो मिक्स कॉलम पहले है देन एड राउंड की है, लेकिन यहाँ एड राउंड की देन मिक्स कॉलम है ना। तो दैट मीन्स ये जो इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है और डिक्रिप्शन एल्गोरिथम है जो कि ओरिजिनल डिज़ाइन के अकॉर्डिंग है, ये एल्गोरिथम्स एग्जैक्टली सेम नहीं है। ओके। हालांकि इससे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बट फॉर सम एप्लीकेशन इट मे बी द केस दैट कि वो एप्लीकेशन में डिजायर्ड हो कि दोनों एल्गोरिथम सेम हो। ठीक है, दैट मीन्स इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन एल्गोरिथम हम सेम चाहते हैं सो दैट हमें सेपरेट एल्गोरिथम नहीं इम्प्लीमेंट करना पाए। ओके। सो देयर वाज एन अल्टरनेटिव डिज़ाइन जो कि जब आई एईएस स्टैंडर्ड के तौर पर सेलेक्ट हो गया उसके बाद इसमें कुछ चेंजेस करके जो है एक अल्टरनेट डिज़ाइन बनाया गया है जिसमें ये दोनों एल्गोरिथम दैट मीन्स इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन एल्गोरिथम सेम है। सिर्फ डिफरेंस आएगा कि आपको की साइज को रिवर्स ऑर्डर में डिक्रिप्शन में इस्तेमाल करना है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। सो लेट्स सी दैट अल्टरनेट डिज़ाइन। तो अब आप देखेंगे दिस इज अल्टरनेट डिज़ाइन। इसमें आप देखेंगे तो सब्स्टिट्यूशन बाइट देन शिफ्ट रो, ये ट्रांसफॉर्मेशन तो एडिटेड हैं। लेकिन डिक्रिप्शन में आप देख सकते हैं सबसे पहले जैसे सब्स्टिट्यूशन बाइट था तो यहाँ इन्वर्स सब्स्टिट्यूशन बाइट हो गया, देन शिफ्ट रोज इन्वर्स शिफ्ट रोज, मिक्स कॉलम इन्वर्स मिक्स कॉलम, एड राउंड की इन्वर्स एड राउंड की। ओके। तो यहाँ पर एक्चुअली एक नया ट्रांसफॉर्मेशन ऐड किया गया है जो एड राउंड की। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन आपको मालूम है कि एड राउंड की ट्रांसफॉर्मेशन के इन्वर्स होने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन स्टिल हमने एक थोड़ा डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऐड किया है जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। इट इज़ कॉल्ड इन्वर्स एड राउंड की। सो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं कि ये जो डिज़ाइन है अचीव करने के लिए क्या किया गया कि हमने इसमें पेयर वाइज लेट मी कम बैक टू द ओरिजिनल डिज़ाइन। हम इनको एक्चुअली चाहते थे कि अगर आप यहाँ पर दोनों को पेयर वाइज देखें सब्स्टिट्यूशन बाइट और शिफ्ट रो, यहाँ शिफ्ट रो सब्स्टिट्यूशन बाइट, तो हम पेयर वाइज अगर इनको ट्रीट करें और पेयर वाइज एक यूनिट की तरह देखें तो क्या मैं इन दोनों ट्रांसफॉर्मेशन में जो भी कंपोनेंट ट्रांसफॉर्मेशन है इनका मैं ऑर्डर बदल दूं तो क्या एग्जैक्टली जो आउटपुट आने वाला है इनसे वो सेम रहेगा या नहीं रहेगा, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम जानना चाहते हैं कि क्या हमें इन दोनों ट्रांसफॉर्मेशन का यहाँ पर जैसे ये है सब्स्टिट्यूशन बाइट और इन्वर्स शिफ्ट रो, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ बिना एल्गोरिथम की फंक्शनलिटी को अफेक्ट किए कि मैं इनके ऑर्डर्स को बदल दूँ? इज इट पॉसिबल? एक चीज़। दूसरा, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जैसे मिक्स कॉलम यहाँ था तो मैं अब यहाँ मिक्स कॉलम चाहता हूँ, तो दैट मीन्स व्हाट आई वांट कि ये जो मिक्स कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है इन्वर्स मिक्स कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ये एड राउंड की जगह पे चला जाए और एड राउंड की वाला ट्रांसफॉर्मेशन मिक्स कॉलम की जगह पर चला जाए। और अगर ऐसा हो जाएगा तो हमारी दोनों एल्गोरिथम्स एक दूसरे के इन्वर्ट बने रहेंगे। तो हम क्या चाहते हैं कि ये जो राउंड है इसकी फंक्शनलिटी को चेंज किए हुए बिना क्या मैं इनके ऑर्डर को बदल सकता हूँ? सो एक्चुअली हम इसके इन दोनों ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है सब इन दोनों दो ट्रांसफॉर्मेशन को पेयर के तौर पर हम अगर यूज़ करते हैं और हम इनके ऑर्डर बदल सकते हैं विदाउट आउटपुट चेंज किए हुए। वी विल सी, लेट्स सी कैसे हम चेंज करेंगे ये। सो
सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इंक्रिप्शन साइड में था, आपने देखा कि सब्स्टिट्यूशन बाइट ट्रांसफॉर्मेशन था एंड देन शिफ्ट रो ट्रांसफॉर्मेशन था। तो इनपुट साइड में आपने पहले इनपुट यहाँ पर दिया एंड देन आउटपुट यहाँ पर मिला शिफ्ट रो में। सो हम दोनों को, ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन को एक यूनिट की तरह ट्रीट कर रहे हैं और लेट्स चेंज द ऑर्डर ऑफ दीज ट्रांसफॉर्मेशन। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसा करने से, दैट मीन्स क्या करने से कि मैं या सब्स्टिट्यूशन बाइट जो कि उल्टा था डिक्रिप्शन साइड में, ये शिफ्ट रो पहले था ये बाद में था, लेकिन मैं यहाँ पर इनके ऑर्डर को चेंज कर लेता हूँ। तो ये ऐसा करने से क्या ये एक दूसरे के इन्वर्स बने रहेंगे? एक दूसरे के इन्वर्स बने रहने से मतलब मेरा है कि जो मैं यहाँ इनपुट दे रहा हूँ, यहाँ लेट से मैं एस इनपुट दे रहा हूँ, तो यहाँ भी मुझे एस आउटपुट मिलना चाहिए। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। व्हाट आई वांट कि मेरे पास जो इनक्रिप्शन साइड है वहाँ पर दो ट्रांसफॉर्मेशन थे। सबसे पहले सब बाइट ट्रांसफॉर्मेशन था एंड यहाँ पर था शिफ्ट रो। ओके, सो ये है इनक्रिप्शन साइड। आप में से किसी का माइक ऑन है तो आप प्लीज़ अपना माइक ऑफ करें। ओके, सो सपोज दैट कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पर मैं एक इनपुट दे रहा हूँ और लेट से दैट इनपुट इज एस और मुझे यहाँ आउटपुट में टी मिल रहा है। ठीक है, नाउ डिक्रिप्शन साइड अगर आप देखें तो क्या सिचुएशन थी इन दोनों के केस में कि इनवर्स शिफ्ट रो पहले था एंड देन बाद में सब्स्टिट्यूशन बाइट था। लेकिन मैं यहाँ क्या करना चाहता हूँ, सब्स्टिट्यूशन बाइट की जगह पे यहाँ पे मैं इनवर्स शिफ्ट रो की जगह पे सब्स्टिट्यूशन बाइट जो है इसका अपोजिट जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो लाना चाहता हूँ। दैट मीन्स आई वांट इन आई एन बी सब बाइट हियर एंड देन यहाँ पर मैं इनवर्स शिफ्ट रो चाहता हूँ। ओके, नाउ व्हाट आई वांट कि मैं यहाँ टी इनपुट करूँ। ये दोनों के इन्वर्स होने का मतलब क्या है, यहाँ मैं एस इनपुट करूँगा, मुझे टी आउटपुट मिल रहा है सपोज दैट, एंड देन आई विल इनपुट हियर टी एंड आई शुड गेट आउटपुट एस हियर। तब हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन एक दूसरे के इन्वर्स हैं, है ना। और दिस इज द डिजायर्ड वे मैं इन दोनों ट्रांसफॉर्मेशन को अरेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, सो एक्चुअली ये जो दोनों ट्रांसफॉर्मेशन है इनको इनके ऑर्डर को चेंज करने पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? आप देख सकते हैं सब बाइट ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है, जो भी बाइट पैटर्न्स हैं, आपने जो भी बाइट पैटर्न यहाँ इनपुट किए हैं ये उनको किसी दूसरे बाइट पैटर्न से रिप्लेस कर देता है ना। सो फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट आपने यहाँ पर लेट से ए बी सी डी इनपुट दिया और मान लीजिए ए को रिप्लेस किया गया पी से, बी को मान लीजिए क्यू से, सी को आर से रिप्लेस किया गया और लेट से डी को एस से रिप्लेस किया गया। सो दैट मीन्स ये एस था आपका और ये आ गया। अभी टी नहीं आया है, टी में क्या होगा, हमने शिफ्ट रो करना है। शिफ्ट रो में हम क्या करते हैं एक्चुअली, ये जो स्टेट है इसमें एक शिफ्टिंग कर देते हैं, सो लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देते हैं। तो लेट से अगर हमने लेफ्ट साइड शिफ्ट किया तो यहाँ पर Q आ गया, यहाँ R आ गया, देन S आ गया एंड देन P आ गया और लेट से दिस इज द T। ये जो आउटपुट आया ये T है। सो S हमने ये इनपुट दिया इस साइड और शिफ्ट रो के बाद हमें T इनपुट मिल गया। लेकिन अब मैं यहाँ क्या चाहता हूँ कि ये जो T है मैं यहाँ इनपुट दूंगा। तो सो लेट से आपका T क्या है, Q R S P। नाउ ये जो सब्स्टिट्यूशन बाइट ट्रांसफॉर्मेशन का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये इन्वर्स है। सो इन्वर्स का मतलब क्या हुआ, ये क्या करेगा, जो बाइट्स हैं उनको करस्पॉन्डिंग बाइट से ही रिप्लेस करेगा। सो एक्चुअली यहाँ पर आप देखेंगे तो Q किसके करस्पॉन्डिंग था रिप्लेसमेंट में, B। तो दैट मीन्स अगर ये वापस ट्रांसफॉर्मेशन, चूंकि आपको मालूम है कि ये टेबल्स हैं एक दूसरे के, इन्वर्स टेबल्स से हम यूज करते हैं और ये ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्टेबल होते हैं एक दूसरे के। सो दैट मीन्स इन्वर्टेबल है, इसका मतलब Q V से रिप्लेस हो जाएगा, है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्रांसफॉर्मेशन।
देन आर को ये वापस सी से रिप्लेस करेगा, है ना, और आपका एस जो है वापस डी से रिप्लेस होगा, एंड पी आपका वापस ए से रिप्लेसमेंट हो जाएगा। ओके, सो इस तरीके से ये आउटपुट आपका इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मिलेगा। लेकिन अब आपको मालूम है कि ये शिफ्ट रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है, अगर ये एक बाइट का एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, लेफ्ट शिफ्ट है तो ये राइट शिफ्ट करता है सर्कुलर, तो इसका मतलब हुआ लेफ्ट राइट शिफ्ट करने का मतलब इस साइड हम शिफ्ट करेंगे, तो आपका घूम करके ए इधर आ जाएगा, देन बी आ जाएगा, देन सी यहाँ आ जाएगा, और डी आपका यहाँ चला जाएगा। एक एक पोजीशन सब शिफ्ट हो गए और ए घूम करके इधर आ गया। दैट मीन्स आपने देखा कि इनवर्स शिफ्ट रो से हमें वापस ए बी सी डी मिल गया, एस इधर इनपुट दिया था और वापस भी हमें एस मिल गया। ये आपका टी था, ये टी था, ये इंटरमीडिएट आउटपुट आप लेट से यू मे कॉल इट लेट्स से कैपिटल एस डैश एंड दिस इज कैपिटल एस डैश, ठीक है, ये कैपिटल एस डबल डैश यू कैन से। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन एक दूसरे के अपोजिट ही रहेंगे, आप इनका ऑर्डर बदल देंगे उससे कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सब्स्टिट्यूशन बाइट का काम है सिर्फ बाइट्स को रिप्लेस करना। तो अगर आप पहले जो बाइट है जिसमें आपको एक बाइट को दूसरी बाइट से रिप्लेस करना है, तो उन बाइट्स को आप शिफ्ट इधर उधर भी कर लेंगे, तो उससे ए का रिप्लेसमेंट हमेशा पी ही रहने वाला है, ठीक है। ए चाहे बी की पोजीशन पर रहे, चाहे सी की पोजीशन पर रहे, चाहे डी पर रहे, मतलब ये ए घूम करके यहाँ आ जाए या यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, आपकी टेबल फिक्स है, तो ए हमेशा पी में ही रिप्लेस होगा, जस्ट उनकी पोजीशन बदल जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप शिफ्ट पहले करते हैं या बाद में करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूशन पर नहीं पड़ता है। सिमिलरली शिफ्टिंग पहले करते हैं या बाद में करते हैं, या सब्स्टिट्यूशन आप बाद में करते हैं या पहले करते हैं, उससे शिफ्टिंग का वर्किंग नहीं बदलेगी, है ना। सो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर हम इन दोनों राउंड्स का ऑर्डर आपस में बदल देंगे तो भी ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स बने रहेंगे, अगर ऑलरेडी इन्वर्स थे तो। ओके, सो इन राउंड्स को इंटरचेंज करना बहुत आसान है, और इसीलिए आसानी से इसको इंटरचेंज कर दिया गया डिक्रिप्शन, जब आपका अल्टरनेट डिजाइन बनाया गया था, ठीक है। सो इट इज़ क्वाइट ईजी टू डू दैट। लेकिन अब हम क्या चाहते थे कि हमें मिक्स कॉलम और एड राउंड की जो है, आपका इन्वर्स साइड ये था, डिक्रिप्शन साइड उल्टा था इसका, तो हम चाहते मिक्स कॉलम यहाँ था और एड राउंड की पहले था, है ना। तो हम चाहते थे कि मिनिमम इन मिक्स कॉलम यहाँ आ जाए और एड राउंड की बाद में आ जाए, तो ये एक दूसरे के इन्वर्स हो जाए। तो मैं ये अचीव करना चाहता हूँ। सो हाउ वी कैन डू दैट। तो ये इसमें ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि बिना सोचे समझे हम ऑर्डर बदल देंगे, तो जो कोई ऑर्डर बदलने से आउटपुट बदल सकता है। लेकिन इसमें हम एक ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। वो ट्रिक क्या है कि हम ये जो राउंड है इसका ऑर्डर बदल देते हैं, लेकिन इस राउंड में एक जो कि राउंड में राउंड की आती है, तो राउंड में मैं राउंड की को मल्टीप्लाई करने से पहले या राउंड की अप्लाई करने से पहले एक जो मैट्रिक्स है हमारी कांस्टेंट मैट्रिक्स सी, उसके इन्वर्स का मल्टीप्लाई कर लूँगा, ठीक है। तो इसमें जो भी कुछ इनपुट आने वाला है एड राउंड की में, मैं उसमें सी के इन्वर्स को मल्टीप्लाई कर लूँगा और फिर राउंड की को उसके साथ मल्टीप्लाई कर लूँगा। दैट, और यू कैन से दैट मैं राउंड की और सी इन्वर्स दोनों को लेकर के इसका एक्सोरिंग कर दूँगा इसके इनपुट में। तो ये दोनों ट्रांसफॉर्मर एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। दैट मीन्स वी विल बी एबल टू राइट दिस वन। सो इससे क्या होगा कि आपका जो राउंड्स हैं उनके वो जो राउंड्स हैं या ये कहिए इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन एल्गोरिथम है, वो एकदम सेम हो जाएंगे। सो ये कैसे कर सकते हैं। सो सपोज दैट one minute, let me save it. So what do we wanted here? One minute. तो आपके जो ओरिजिनल डिजाइन था उसमें इनके ऑर्डरिंग कैसे थी कि पहले आप देखेंगे तो मिक्स कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन था इनक्रिप्शन साइड में। ओके, लेट मी पुट इन दोज ट्रांसफॉर्मेशन इन बॉक्स। देन मिक्स कॉलम का जो भी आउटपुट था वो आपका चला जाता था एड राउंड की ट्रांसफॉर्मेशन में।
तो ये तो था इनक्रिप्शन साइड। डिक्रिप्शन साइड में क्या था? डिक्रिप्शन साइड में आपके एड राउंड की यहां था, एंड देन यहां पर आई एन बी मिक्स कॉलम था। दैट मीन्स इस कॉलम का उल्टा ट्रांसफॉर्मेशन या इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। सो यहाँ लेट्स से अगर एस इनपुट आ रहा है, यहाँ टी, देन यहाँ टी जाएगा और यहाँ मुझे एस मिल रहा है वापस। तो ये एक दूसरे के इन्वर्स हुए, ठीक है। लेकिन ये एक दूसरे के इन्वर्स तो आप देखेंगे, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, सेम नहीं है। इन दोनों के ऑर्डर अलग अलग होने की वजह से, जैसे आप देखेंगे यहाँ मिक्स कॉलम पहले है, लेकिन यहाँ एड राउंड की पहले मिल रहा है। तो ये दोनों ये ऑर्डरिंग होने की वजह से आपका जो राउंड की स्ट्रक्चर है सेम नहीं है इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन एल्गोरिथम में। तो मैं क्या चाहता हूँ, या व्हाट वी वांट, कि मैं इसको ऐसे एड राउंड की को इधर ले जाऊँ और मिक्स कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को आगे ले आऊँ, ठीक है। व्हाट आई वांट कि एड राउंड की ट्रांसफॉर्मेशन जो ना इसकी जगह पर चला जाए और मिक्स कॉलम यहाँ आ जाए। तो इससे क्या होगा, मिक्स कॉलम पहले यहाँ है, जैसे यहाँ पहले है तो यहाँ भी मिक्स कॉलम पहले आ जाएगा, और फिर एड राउंड की बाद में तो यहाँ एड राउंड की बाद में आ जाएगा। और ऐसा करने के बाद भी ये चीज़ें नहीं बदलना चाहिए। यहाँ एस इनपुट दे रहा हूँ, टी आउटपुट मिलना चाहिए, यहाँ मैं टी इनपुट दूंगा और यहाँ मुझे एस आउटपुट मिलना चाहिए। ये तभी मैं कर पाऊंगा। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैं इनको इनके ऑर्डर को बदल दूंगा और मुझे एस यहाँ पर वापस ना मिले टी इनपुट देने पर, तो फिर मेरा सारा एफर्ट यूजलेस होगा, ठीक है। मुझे क्या करना है कि ये टी और एस जो आउटपुट, इनपुट और आउटपुट बिना चेंज किए हुए इन दोनों के ऑर्डर को मुझे बदलना है। तो इसके ऑर्डर को बदलने के लिए एक ट्रिक इस्तेमाल की गई। वो क्या थी ट्रिक? वो ट्रिक ये है कि यहाँ पर मैं ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इसमें राउंड की को सी इनवर्स से मल्टीप्लाई करके हम यूज करेंगे। तो ये जो राउंड की है मैंने ऑर्डर बदल दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पर मिक्स कॉलम, इनवर्स मिक्स कॉलम, एड राउंड की, यहाँ एड राउंड की। लेकिन इस कॉलम को नाम हम, इस ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इसको नाम हमने बदल दिया, आई एन बी एड राउंड की कह रहे हैं, क्योंकि ये इसका इनवर्स है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं है एड राउंड की जैसा। अब हम क्या कर रहे हैं, एड राउंड की ट्रांसफॉर्मेशन में हम जब इनपुट दे रहे हैं तो वैसे क्या था, अकेले राउंड की इनपुट जाती थी, लेकिन अब हम राउंड की इनपुट ना देते हुए बट वी विल इनपुट सी इनवर्स के इस राउंड में। दैट मीन्स व्हाट आई विल डू, ये ट्रांसफॉर्मेशन तो एज इट इज रहेगा। यहाँ है आपका ये इनक्रिप्शन साइड, एड राउंड की, और यहाँ आपका मिक्स कॉलम, ठीक है। यहाँ एस आ रहा था, यहाँ टी मिल रहा है। लेकिन जब अब मैं डिक्रिप्शन साइड पर जब ट्रांसफॉर्मेशन बना रहा हूँ तो मैं इनका ऑर्डर बदल दूंगा, जो कि मुझे रिक्वायर्ड था। मैं चाहता हूँ यहाँ पर मिक्स कॉलम, यहाँ पहले मिक्स कॉलम है तो यहाँ पहले इनवर्स मिक्स कॉलम आना चाहिए। सो लेट्स से मैंने मिक्स कॉलम का इनवर्स पुट कर दिया, और यहाँ पर एड राउंड की आना चाहिए। लेकिन अब मेरे पास एड राउंड की अगर एज इट इज रख दूंगा तो मेरा आउटपुट बदल जाएगा, और मुझे यहाँ पर वापस से एस ही मिलना चाहिए टी इनपुट करने पर, ठीक है। और यहाँ पर जो की थी, के थी सपोज दैट, तो मुझे वो के यहाँ इनपुट करना है, ठीक है। और एड राउंड की, लेकिन ऐसा करने से, ये जो मैं कर रहा हूँ तो इससे मुझे टी इनपुट देने पर मुझे एस नहीं मिलता है। तो मुझे वापस एस अचीव करने के लिए एक काम और करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर सी इनवर्स और ले लेता हूँ। दैट मीन्स के साथ मैं सी इनवर्स को मल्टीप्लाई कर लूँगा, एंड ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो कुछ आउटपुट आएगा वो मैं एड राउंड की को इनपुट करूँगा। सो अब ये जो एड राउंड की है ये एज नॉर्मल एड राउंड की नहीं रहा, तो मैंने इसलिए इसका नाम आई एन बी रख लिया, डिफरेंट नाम रख लिया, ठीक है। क्योंकि एड राउंड की में तो के अकेला जाता है इनपुट के तौर पर, लेकिन यहाँ सी इनवर्स के जा रहा है, सो इसलिए इसका नाम बदल लिया गया है। नाउ अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझे आउटपुट एस ही मिलेगा। सो लेट्स सी दैट कैसे ऐसा होगा, हाउ इट बिकेम पॉसिबल। सो
लेट्स अज्यूम दैट कि जो टी मुझे मिल रहा है, तो टी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सो मिक्स कॉलम पर आ जाते हैं। तो आप जब मिक्स कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को आप एस इनपुट करते हो तो ये सी से मल्टीप्लाई करता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको याद होगा। तो अब मिक्स कॉलम का आउटपुट क्या आएगा? सी एक्स और एस। तो जैसे ही आपने दिया मिक्स कॉलम में सी ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई होता है, दैट्स व्हाई आई वे राइटिंग सी हियर। ठीक है, लेट मी चूज डिफरेंट कलर। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन सी का मल्टीप्लाई करता है और एस आपने इनपुट दिया, तो आउटपुट में क्या आया? सी एस। ठीक है, और फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन ने क्या किया? के भी एड एक्स और कर दिया। सो दैट मीन्स टी इक्वल टू क्या है? सी एस जो इनपुट आया, और ये क्या करता है? एड राउंड की का काम क्या है? ये जो इनपुट आया है उसमें के से एक्स और कर देना है। सो इनपुट क्या है? सी एस। सो इसको हमने कर दिया के से एक्स और। दिस इज योर टी। ठीक है, अब ये जो टी है यही मुझे इनपुट देना है। ये जो टी है ये इस राउंड को यहाँ इनपुट में चला गया। तो आई एन बी जो मिक्स कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपको क्या इनपुट देगा? क्या, सॉरी, इसको इनपुट हमने दिया टी। तो यहां से जो आउटपुट आने वाला है, जो ऊपर के राउंड में जाने वाला है, ये क्या होगा? ये क्या करता है? सी इनवर्स से मल्टीप्लाई करता है, याद है ना? सॉरी, थोड़ा सा क्लियर लिखता हूं, लेट मी चेंज द कलर। हाँ, ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है? ये जैसे यहाँ सी से मल्टीप्लाई किया गया था, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन इनवर्स है, और ये सी इनवर्स से मल्टीप्लाई करता है। तो आपने यहाँ टी इनपुट दिया है, तो आउटपुट में क्या मिलेगा आपको? सी इनवर्स टी, है ना? दैट मीन्स, और सी इनवर्स टी में मल्टी एक्स और होगा किसका? सी इनवर्स के का। तो लेट्स सी ये आउटपुट में क्या आता है। सो दैट मीन्स ये जो आउटपुट है, यहाँ पे जो मिलने वाला आउटपुट है, लेट्स कॉल इट ओ। तो ओ इक्वल टू क्या होने वाला है? सी इनवर्स टी, जो कि यहाँ, और फिर ये एक्सप्लिसिटली हमने एक्सऑर किया है, तो ये एक्सऑर होगा सी इनवर्स के से। ठीक है, नाउ लेट्स सॉल्व इट। क्या हमें इससे एस मिलता है या नहीं मिलता है? अगर एस मिलेगा दैट मीन्स हम सक्सेसफुल हो गए, नहीं मिला देन मीन्स हम वी नीड टू डू समथिंग एल्स। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। सी इनवर्स टी की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। टी की वैल्यू आपको मालूम है ये है, तो लेट मी पुट सम लार्ज ब्रैकेट सी एस एक्स और के। ये तो हो गई टी की वैल्यू, और ये वाला एक्स और देन सी इनवर्स के। सो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? सी इनवर्स सी एस। ठीक है, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, देन एक्स और सी इनवर्स के, और ये एक्स और आप चाहें तो इनको पूरे सेपरेट ब्रैकेट में रख सकते हैं, एंड देन यहाँ पर सी इनवर्स के। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सी इनवर्स सी आपका आई हो गया, दैट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, एंड यहाँ बचा एस एक्स और सी इनवर्स के। सो आई कैन यूज एसोसिएटिव रूल। तो मैं ये जो ब्रैकेट है यहाँ इसको सेपरेट, ये टर्म अलग कर देता हूँ, इन दोनों को एक साथ कर देता हूँ। सी इनवर्स के एक्स और सी इनवर्स के। सो आपको मालूम है कि जब आप एक्स और एक्स करते हैं देन यू गेट जीरो। तो ये आई है, इसको मैं हटा देता हूँ, अकेला एस बचेगा, एक्स और ये हो गया जीरो। और जब एक्स और जीरो इक्वल टू एक्स मिलता है, ये एक्स और ऑपरेशन की प्रॉपर्टी है। सॉरी, थोड़ा सा क्लियर नहीं ड्रॉ एक्स। सो व्हाट यू गेट एस हियर, दैट मीन्स
दिस इज वी कैन डू इट। तो हमें अगर हम ऐसा कर देंगे कि की जगह पे मैं इसमें जो ऐड राउंड की ट्रांसफॉर्मेशन है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन वही है, नाम मैंने सिर्फ अलग रखा है। तो हमने सिर्फ क्या किया, इस ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसका इनपुट बदल दिया है सिर्फ। इनपुट अब के की जगह पे सी इनवर्स के हम दे रहे हैं, एंड नाउ हम ऑर्डर बदल सकते हैं। तो ऐसा करने के बाद अब जो ना आपकी एल्गोरिथम एग्जैक्टली सेम हो जाएगी। सो दिस इज़ द एल्गोरिथम नाउ, और आप देख सकते हैं अब ये एल्गोरिथम सेम है। ऐड राउंड की, सब बाइट, इनवर्स सब बाइट, शिफ्ट रो, इनवर्स शिफ्ट रो, मिक्स कॉलम, इनवर्स मिक्स कॉलम, ऐड राउंड की, इनवर्स ऐड राउंड की, नाम अलग है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, एंड सो ऑन। सो दिस इज हाउ वी कैन हैव दिस डिजाइन, जिसमें कि दोनों एल्गोरिथम अब आपकी सेम हो गई। सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा, की को रिवर्स ऑर्डर में लगाना है, और जो एड राउंड की ट्रांसफॉर्मेशन था तो उसमें की इनपुट करने से पहले उसमें सी इनवर्स जो आपकी कांस्टेंट मैट्रिक्स है उसका मल्टीप्लाई कर लेना है। बस इतना सा माइनर चेंज के बाद हम दोनों केस के लिए, दोनों काम के लिए, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए सेम एल्गोरिथम एईएस में यूज कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज एईएस एल्गोरिथम। Now let's talk about security of AES एल्गोरिथम। तो AES एल्गोरिथम आपकी सिक्योर है। सबसे पहले हम अगर हम देखें ब्रूट फोर्स अटैक की बात करें, तो जब भी हम किसी भी एल्गोरिथम की सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होता है कि क्या वो ब्रूट फोर्स अटैक के अगेंस्ट में सिक्योर है या नहीं है। ब्रूट फोर्स अटैक है ना, तो आपको मालूम है कि डीएस तो ब्रूट फोर्स अटैक के अगेंस्ट में सिक्योर नहीं है, लेकिन एईएस में चूंकि आप जो की साइज है, मिनिमम की साइज वो है 128। सो अगर आपको एईएस पर ब्रूट फोर्स अटैक लॉन्च करना है तो रफली ऑन एवरेज आपको कितनी की ट्राई करना पड़ेंगे, 2 to the power 127। अगर आपको हाफ ऑफ की स्पेस, क्योंकि टोटल की स्पेस का साइज कितना हो गया, 2 की पावर 128, ये जो है की स्पेस का साइज है, ऐसे डिटर्मिनेंट के लिखते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ कीज पॉसिबल जो है 2 की पावर 128, वेरी वेरी लार्ज नंबर। और रफली अगर आपको कितनी की ट्राई करना है, जो रफली आपको हाफ नंबर ऑफ की स्पेस ट्राई करना पड़ेगा, तो हाफ नंबर ऑफ का मतलब 2 की पावर 128 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स इट कम्स अराउंड 2 की पावर 127। तो 2 की पावर 127 इज ए वेरी वेरी लार्ज की स्पेस जिसको आपको ट्राई करना पड़ेगा। सो अगर आप सपोज करिए आपको डीएस टी सेकंड में ब्रेक कर सकते हैं, सपोज दैट आपको डीएस ब्रेक करने में टी सेकंड्स लगते हैं। ओके, तो एईएस को ब्रेक करने में कितना टाइम लगेगा, कैन यू टेल मी? नहीं, चलिए। तो इसके केस में, जैसे डीएस के केस में आपको 56 बिट की थी, तो रफली ऑन एवरेज आपको हाफ नंबर ऑफ की स्पेस ट्राई करना पड़ेगा, तो आपको जो अटेम्प्ट थे 2 की पावर 55 करना पड़ते। सो दैट मीन्स अगर मान लीजिए टी सेकंड में आप डीएस को ब्रेक कर लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ है, अगर टी सेकंड में आप 2 की पावर 55 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, तो एईएस को ब्रेक करने में कितना टाइम लगेगा। 1 2 एईएस में टोटल कीज कितनी है जिसको आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, 2 की पावर 127। एईएस में आप कितनी की, मतलब टी सेकंड में कितनी की ट्राई कर सकते हो, 2 की पावर 55। तो कितना टाइम लगने वाला है, 2 टी इंटू, सो घटा दीजिए इसमें से 2 7, सो दैट मीन्स टी इंटू इतना टाइम। दैट मीन्स एईएस को अगर आपको टी एफर्ट लगते हैं ब्रेक करने में, सॉरी डीएस को, तो एईएस को ब्रेक करने में टी इंटू 2 की पावर 72 एफर्ट्स लगेंगे इतना। सो 2 की पावर 72 इज ए वेरी वेरी लार्ज नंबर, इतने सेकंड्स लगेंगे। दैट मीन्स एईएस को ब्रेक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि 2 की पावर 72 इज ए वेरी वेरी लार्ज नंबर। ओके, सो एईएस आपकी ब्रूट फोर्स अटैक में
के अगेंस्ट में सिक्योर है, क्योंकि हम मिनिमम की साइज़ की बात कर रहे थे, क्योंकि आपको मालूम है एईएस का लार्जर की साइज़ है। देन बात आती है स्टैटिस्टिकल अटैक की। क्या हम एईएस पर स्टैटिस्टिकल अटैक लॉन्च कर सकते हैं? सो एईएस पर कई सारे स्टैटिस्टिकल अटैक लॉन्च किए गए, बट नो स्टैटिस्टिकल अटैक वाज सक्सेसफुल। सो एईएस में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से कोई भी सिग्निफिकेंट वीकनेस नहीं मिली। सो दैट मीन्स दीज अटैक्स आर नॉट नॉट सक्सेसफुल अगेंस्ट एईएस। इसके बाद आती है क्या डिफरेंशियल एंड कैप्टा एनालिसिस अटैक सक्सेसफुल हो सकते हैं? तो ओबियसली आंसर विल बी नो, क्योंकि आपको मालूम है कि जब एईएस डेवलप की जा रही थी तो उस टाइम पर लोगों को पता था कि डिफरेंशियल एंड कैप्टा लीनियर कैप्टा एनालिसिस अटैक आर वेरी वेरी पावरफुल अटैक एंड दे कैन ब्रेक ए वीक सिफर। अगर कोई सिफर में कोई वीकनेस है तो ये उसे ब्रेक कर सकते हैं। तो चूंकि ये दोनों अटैक पहले से नोन थे, तो एईएस के डेवलपमेंट के टाइम पर इन दोनों अटैक्स को ध्यान में रखा गया और एईएस हैव स्ट्रॉन्ग कन्फ्यूजन एंड डिफ्यूजन, सो दैट बोथ स्टैटिस्टिकल अटैक एंड ऑल्सो डिफरेंशियल एंड लीनियर कैप्टा एनालिसिस अटैक भी जो है इनके अगेंस्ट में सक्सेसफुल नहीं है। ओके, so this was the security of, or currently till now, till then, till so far now there is no significant weakness that is that has been reported against AES। हालांकि AES 192 और 256 में कुछ वीकनेस मिली है, लेकिन वो भी थियोरेटिकल सिग्निफिकेंस की हैं। एक AES और AES 192 और 256 के ऊपर एक अटैक है दैट वाज पब्लिश्ड बाय वेरियाकोव एंड डिमिट्री कोब्रोविच, जिन्होंने जो ना जिस अटैक का नाम रखा गया रिलेटेड की कैप्टा एनालिसिस अटैक। सो ये अटैक सम वॉट लेवल तक सक्सेसफुल है, लेकिन प्रैक्टिकली स्टिल दिस अटैक विल नॉट वर्क ऑन AES। ठीक है, सो दैट मीन्स द नटसेल में समरी ये है कि AES इज स्टिल सिक्योर एंड दैट्स वाई इट इज़ करेंटली इज बीइंग यूज्ड एज स्टैंडर्ड, और कई सारे प्रोटोकॉल्स जो सिक्योरिटी को यूज करते हैं उसमें ये उसका पार्ट है। सो इट इज़ वाइडली यूज नाउ डेज। और दूसरा AES का एडवांटेज है कि ये काफ़ी फास्ट एल्गोरिथम है, ईजी टू इम्प्लीमेंट है। दूसरा और एडवांटेज है कि AES जो है जैसे आपने देखा होगा AES में हमने बाइट्स यूनिट्स के कई यूनिट्स की बात की थी। आप बाइट्स को यूनिट के तौर पर ले सकते हैं, वर्ड के तौर पर भी आप AES को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो आप चाहें तो बाइट अगर आप यूनिट के तौर पर लेकर के इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आप AES को आसानी से 8 बिट प्रोसेसर के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दैट मीन्स किसी भी चिप में आसानी से AES इम्प्लीमेंट हो सकती है। या फिर अगर आप वर्ड को एज ए यूनिट ले रहे हैं, दैट मीन्स 32 बिट के बिट्स के एक ग्रुप को यूनिट के तौर पर ले रहे हैं, तो आप उसे आसानी से 32 बिट के प्रोसेसर पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, सो AES का ये एक एडवांटेज है कि इसे प्रोसेसर 8 बिट के या 32 बिट के प्रोसेसर पर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, क्योंकि ये नेचुरली उन प्रोसेसर के जो वर्ड साइज है उसके कंपेटेबल है। सो दिस वाज AES एल्गोरिथम। सो let's complete the discussion on conclude the discussion on AES.